तो मैं अर्ज कर रहा हूँ मुहर्रमुल हराम ने फिक्र को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अहले बैत अतार से अपनी मोहब्बत को बढ़ाइए, इनसे अकीदत को बढ़ाइए, इनसे प्यार को बढ़ाइए और प्यार की सब दुरुस्त कीजिए। हमारे साथ एक बड़ा मसला ये भी है कि जब किसी से मोहब्बत होती है ना तो फिर अकीदत में अंधे हो जाते हैं। और अकीदत में अंधे होने का मतलब ये होता है कि फिर अपनी नफ्स की चाह को पूरा किया जाता है, अपने नफ्स की ख्वाहिश को पूरा किया जाता है, अपने नफ्स की तलब को पूरा किया जाता है। और हमारे नज़दीक यही उनसे मोहब्बत है। आप देख लीजिए, अब मैं उसकी तरफ आऊँ कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत हो, कितने लोग मोहब्बत का इज़हार करते हैं। अभी तो ये बारिशों ने थोड़ा रोक दिया है, वरना अभी धड़म धड़म शुरू हो जाता, ढोल बजने शुरू हो जाते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आपके बाप का इंतकाल हो, ढोल बजाओगे? मुझे बताओ ना। बाप का इंतकाल हो, बेटा ढोल बजाएगा? किसी दिन भी हो, बाप का इंतकाल 100 साल पहले हुआ हो, बेटा ढोल बजाएगा? बोलो, सारे बोलो। जो कहता वहां साहब बजेंगे ढोल, वो हाथ उठा के बोलो बजेंगे ढोल। मैं कहता हूं बाप का इंतकाल हो, बेटा ढोल नहीं बजाएगा। मुझे बताओ कि फिर हमारे सीने पर कैसी छुरियां चलती है जब मौला हुसैन और पूरे का पूरा घराना मुस्तफा कट मर गया नबी के दीन बचाने के लिए, तुम ढोल बजा रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती है अपने बाप के मय्यत पे ढोल बजाना? ना फिर बाप का जनाजा रखा हो और तुम ढोल बजाना और कहना हम तो हुसैन की शहादत पे भी ढोल बजाते हैं, तो हम बाप की शहादत पे भी बजाएंगे, बाप की मय्यत पे भी बजाएंगे। तमाशा लगाया हुआ है, दीन का मजाक बना लिया, समझा समझा कर थक कर ताजिए निकाले जा रहे हैं। ताजिए में औरतों का हुजूम है। और अभी मुझे आज मालूम हुआ कि हमारे यहाँ ये तक खुराफात हैं कि जब ताजिए निकलते हैं जिस दिन, तो उस दिन घरों में खाना नहीं बनता, झाड़ू नहीं लगता, तो मुहर्रम में मछलियां नहीं बनती, और जब तक ताजिया ठंडा ना हो जाए घर में झाड़ू भी नहीं लगेगा, घर में खाना भी नहीं। यार ये क्या तमाशा बनाया हुआ है, ये क्या मजाक बनाया हुआ है भाई। सोग सिर्फ 3 दिन है और सोग में भी घर में खाना बनाने, चूल्हा जलाने की इजाजत है। ये इंडिया से पता नहीं कहां से आ गया जो कहते हैं जी सोग में चूल्हा नहीं जलेगा। ये किसने कह दिया? हाँ, सोग में नहीं, हुजूर की सुन्नत की अदायगी में अगर बंदा अपने ऊपर फख्र को तारी करे तो चूल्हा ना जलाए, ये तो समझ में आता है। लेकिन सोग में चूल्हा नहीं जलेगा तो मुहर्रम में मछली नहीं बनाएंगे, तो मुहर्रम में ताजिए से जो चीज गिरेगी उसको वो खलीफा बन के बैठा होता है। जो पूरा साल नमाज नहीं पढ़े वो हुसैन का खलीफा है। तोबा तोबा अस्तगफिर। मैं कहता हूं इससे बड़ा अलमिया और क्या होगा, इससे बड़ी कमजोरी फिक्र की और क्या होगी। जिसको पूरा साल नमाज की तौफीक नहीं होती, वो मुहर्रम में एक बनाता है पता नहीं क्या और उसमें बैठ जाता है, खलीफा बन गया, और औरतें वहां जाके फातिहा कराती। और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, मुंह में गुटखा भर के फूंके मारता, फातिहा हो गया। तुमने हुसैन की शहादत को मजाक बना ली। नहीं कराओ फातिहा। मैं कहता हूं ऐसी फातिहा नहीं कराओ, घर में रहकर हुसैन के नाम पर रोजा रखो, मोहब्बत हुसैन में रोजा रखो और फलसफे और नजरिया हुसैन पर अमल करो। इमाम अली मकाम की रूह इससे खुश होगी। उस 2 नंबर इंसान के पास जाकर फिर वो पैंक बांधने वाले, वो रस्सियां अभी भी देगा। मैं कहा शायद बारिश हो गई है, रस्सियां बांधने वाले नहीं भाई, अम्मा ने मन्नत मानी थी मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा ना तो मैं बच्चे को रस्सियां बनवाऊंगी। तो फांसी लगवा दो फिर मन्नत मानो। मतलब बच्चे को क्यों भाई? क्या नहीं देखे हजरत, मन्नत मानी थी ना तो मन्नत पूरी हो गई, इसलिए अकीदत है। मैंने कहा डॉक्टर के पास गए, कहा था इंजेक्शन लगवाऊंगा, डॉक्टर और इंजेक्शन लगाया, डॉक्टर ने ठीक हो गए, तो फिर इंजेक्शन से ही मोहब्बत हो जानी चाहिए। फिर इंजेक्शन को भी लेकर रोजाना उसको जुलूस निकलना, क्या मजाक बनाया हुआ यार। दीन के बेड़े, जुमे का टाइम है और रस्सियां मान मान के दौड़ रहे हैं। कौन है भाई? हुसैन के मुजाहिद हैं। हुसैन के मुजाहिद वो थे जिन्होंने करबला में गर्दनें कटा दी हैं। हुसैन के जानिसार वो थे जिन्होंने एक नमाज भी नहीं छोड़ी। ये मोहब्बत हुसैन थी। उठाओ वाक़े करबला। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अकेले बच जाने वाले मुजाहिद थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का तारीख़ जुमला है, फरमाया मदीने से मक्का, मक्के से करबला, करबला से शाम और शाम से फिर मदीना, इन तमाम तर पूरे रास्ते में एक नमाज भी नहीं छूटी हमारी। तुम हुसैनी हो या वो हुसैनी है? तुम्हारी फिक्र हुसैनी है या तुम हुसैनियत के नाम पर अपने आप को बदनाम करने निकल गए हो? फिर इसी तरीके से इमाम हुसैन का फकीर बना रहे हैं। क्या करेंगे भाई? हरा कपड़ा पहनाएंगे इमाम हुसैन के नाम पे, वो जाके भीख मांगेगा। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। फिर कहते हैं हजरत घर में तंगी बहुत हो गई है। प्यारे आका इस्लाम की हदीस पाक का मफहूम है कि जो बंदा किसी से हाथ फैलाता है, किसी से सवाल करता है, अल्लाह उसके लिए मोहताजी के 70 दरवाजे खोल देता है। या नहीं मैंने मन्नत मानी थी मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा तो इमाम हुसैन का फकीर बनाएंगे। मैंने कहा इमाम हुसैन के फकीर में हाफिज बना दो ना। हाँ, ऐसा कुरान याद कर ले बच्चा, हुसैन का फकीर हो, हुसैन ने नेज़े में कुरान पढ़ा था, तुम्हारा बच्चा मुसल्ले पे कुरान पढ़े। है इमाम हुसैन का फकीर बनाओ तो आलिम बनाओ ना।
फिर दीन पे लगाओ ना। हमारी मस्जिद में भी दर्जा हिफ्ज़ शुरू हो गया माशाल्लाह, दर्स निज़ामी आलिम कोर्सेज में एडमिशन शुरू हो गए हैं। आप अपने बच्चों को उसमें दाखिला कराइए, बच्चियों को उसमें दाखिला कराइए, बनाओ ना फ़कीर। लेकिन फ़कीर का मतलब भीख मंगाना थोड़ी होता, फ़कीर का मतलब पैसे मंगवाना तो नहीं होता। फ़कीर का अगर पैसे ही मंगवाना होता तो हुसैन जाकर के फिर यजीद से मांग लेते कि भाई मुझे खलीफा बना दो, फिर मुझे तुम मेरी बैत कर लो। हुसैन भीख मांगते ना, हुसैन ने भीख नहीं मांगी। बताया ये कि भाई सामने वाला नाहक कर रहा हो फिर भी मांगना ये हुसैनियों का सेवा नहीं है, ये हुसैनियों का वतीरा नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि इमाम अली मकाम की मोहब्बत में फ़कीर हुसैन बन करके जितने सादात हैं सबके साथ खैरखाई की जाती। जो मोहताज हैं, जो गरीब हैं, फ़कीर हैं, मुझे बताइए, मुझसे पूछिए, मैं बताता हूँ कितने सादात ऐसे हैं, कितने सादात ऐसे हैं बारिशों में इनके घर बह गए हैं, कितने सादात ऐसे हैं जिनके घरों में छत डलवानी है, कितने ऐसे हैं कि जिनके घरों में खाने को कुछ नहीं है, शदीद बारिश में उनके घरों में खाना पहुंचाना कितना मुश्किल काम था और पहुंचाया गया। आओ ना, चलो उन सादात की खिदमत करो, बनो ना हुसैन के फ़कीर। लेकिन तुम्हें तो पैसे मंगवाने हैं, तुम्हें तो फ़कीर बनाने के नाम पर अपनी दुकान चमकानी है, तो तुम्हें से मुराद वो लोग हैं। आप लोग अगर नहीं करते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो करता है उनसे हाथ जोड़ के अर्ज है इमाम हुसैन के खून का मजाक ना उड़ाओ यार, वरना रोज़े महशर इमाम अली मकाम की बारगाह में और इमाम अली मकाम की बारगाह से बारगाह मुस्तफ़ा और बारगाह खुदा में जवाब देना हमारे लिए नामुमकिन हो जाएगा। जिस तरह के ओछे हथकंडे, जिस तरह के अजीब व गरीब काम, जिस तरह के अजीब व गरीब मामला इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम पर किए जाते।